वेलकम फ्रेंड्स। कल बताया था 20,050 के ऊपर मार्केट स्ट्रांग है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, बुल्स के कंट्रोल में है कंप्लीटली मार्केट। और बैंक निफ्टी के बारे में बताया था कि वीकनेस अगर नज़र आ रही कहीं से तो वहीं से नज़र आ रही है, पीसीआर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, सब कुछ बताया था बॉस। अगर जो कुछ मैं बताता हूँ आप सिर्फ 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 10 दिन कर लीजिए एक बार एक्सपेरिमेंट, जो कह रहा हूँ उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। 10 में से अगर 8 दिन प्रॉफिट ना हो और अगर आप नेट में प्रॉफिटेबल ना हो जाए तो कहिएगा। ऐसा परफेक्शन के साथ अगर आपको बताया जाए यहाँ पे बाय कीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस कीजिए, इसके नीचे इसके ऊपर सब कुछ तो बताता हूँ, उसके बाद भी अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं तो बॉस इसका मतलब साइकोलॉजी गड़बड़ है, उसको नोट नहीं कर रहे हैं और आप प्लान नहीं बनाते हैं और प्लान के हिसाब से नहीं ट्रेड करते हैं। करना शुरू कीजिए, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आई प्रॉमिस दैट। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा डेटा बना हुआ है जो ये कह रहा है कि मार्केट अब कल कम से कम गैप अप होती नज़र आ सकती है और उसके बाद फिर मार्केट कहाँ जाएगी वो फिर से कल तय होगा। हालांकि अभी स्ट्रेंथ बहुत नज़र आ रही है मार्केट में, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत अच्छी बाइंग हुई है और कल बैंक्स चलते हुए नज़र आ सकते हैं अच्छे से। आज बहुत कंसोलिडेट हुए हैं, अगर ऊपर चलते हैं तो कल बैंक्स के अंदर में बहुत अच्छी चाल आती हुई नज़र आएगी। स्मॉल कैप मिड कैप तो वैसे चल ही रहे हैं। उसके अलावा अब शुरू करते हैं और बाकी का डेटा समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, डोंट मिस एनीथिंग। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज सबसे पहला स्ट्रेंथ का साइन जो है, आज विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। फिर से पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रहा था, करीब 10% बढ़ चुका था, आज 4.25% नीचे गिरकर बंद हुआ है 4.13%। इसका मतलब है कि मार्केट में अब काफ़ी नरमी रहेगी और वॉलेटिलिटी घटती नजर आएगी और ये बहुत अच्छा साइन होता है मार्केट की स्ट्रेंथ के लिए। दूसरा साइन आपको बताता हूँ, बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में आज फिर से और बहुत ज़्यादा हो गई। 1502 शेयर बढ़ रहे थे और गिरने वाले शेयर 537 थे। हालांकि ये थोड़ा सा चिंता का विषय भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर बढ़ रहे हैं, अगर इसी तरह बढ़ते रहे तो बहुत ज़्यादा बढ़त आ जाती है, बट पता नहीं आ भी सकती है, लेकिन यहीं से सेल ऑफ भी आ सकता है। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि शायद FIIs बाइंग में आ जाएंगे, उनका डेटा देखना इंपॉर्टेंट होगा कल सुबह के लिए, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। हालांकि मार्केट फिर भी गैप अप ओपन होती हुई नज़र आ रही है, यही दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दूं कि जो पीसीआर है बैंक निफ्टी का वो कूल ऑफ हो गया है। कल जो था वो बढ़ा हुआ था, आज वो 0.97 के आसपास है शायद, और बहुत अच्छा लेवल होता है ये, यहाँ से बढ़त आती हुई नज़र आ सकती है। अब उसके अलावा बाकी निफ्टी में तो स्ट्रेंथ थी ही। आज देखिए काफ़ी कूल ऑफ हुआ, नीचे गया, सेटल हुआ, फिर ऊपर आ गया और क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग दी है। ये साइन होता है कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो अब मार्केट कल गैप अप करती है और अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती तो बहुत तेज ऊपर चलेगी, अगर आई तो फिर गैप अप के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी और फिर मार्केट नीचे जाना शुरू करेगी। हालांकि इसके अलावा और कोई संकेत नहीं है जिससे ये पता चलता हो कि मार्केट को नीचे जाना है। इन ऑल वेज, ऑल मीन्स मार्केट इज गोइंग अप एंड वेरी स्ट्रांग है। अभी निफ्टी जो है 20,103 के ऊपर बंद हुआ है। मैंने कल आपको लेवल दिया था 100 से 117 का, सो आज का हाई जो मारा इसने ऑलमोस्ट 20,100 के पास ही मारा। और अगर लो की बात मारें तो मैंने आपको बताया था 20,050 के नीचे अगर क्लोज करे, नीचे ट्रेड करे तो भी आप उसको सेल करने की सोचिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। सो ऑलमोस्ट वहीं से बार बार वो काफ़ी देर तक कंसोलिडेट हुआ और फिर उसके बाद इसने जब इस लेवल को पार करा, आखिरी में करा, देर से कर रहे हैं आजकल, ये ट्रेंड हो गया है, तो उसके बाद फिर जो मार्केट में तेजी आई है वो आपने ज़रूर देखी होगी। हालांकि सारा दिन एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट नीचे गिरेगी क्योंकि जो ऑप्शंस थी उसमें प्रीमियम पुट साइड पे बहुत अच्छा चल रहा था और वो टूट नहीं रही थी सारा दिन। हालांकि बाद में जब हुआ तो एक साथ में बढ़त आते ही एक साथ मतलब सारी सारी पुट ऑप्शंस एकदम टूट गई, जिसने क्लियर इंडिकेशन दिया कि मार्केट ऊपर जा रही है। और अब जो क्लोजिंग है वो फिर से 20,100 के ऊपर हो गई है, बहुत बड़ा साइन है। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल जो है 20,117, इसे याद रखिएगा। अब इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो बहुत तेज जाएगी और नीचे सपोर्ट में अगर बात करूं तो 20,050, अभी भी 20,000 इनफैक्ट 68 टू बी प्रेसाइज है, इसके नीचे मार्केट जाती हुई नज़र आ नहीं रही है अभी। उसके अलावा बाकी के संकेतों की बात करें तो आज सारे सेक्टर बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। और बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ने आज जो है वो कम बढ़त दिखाई है, लेकिन 0.20% बढ़त है। लेकिन इसके अंदर में जो चमत्कार हुआ है वो ये कि आज जो PSU बैंक्स थे उन्होंने 1.64% की बढ़त दिखाई है। हालांकि प्राइवेट बैंक जो है वो थोड़े लगाड़ थे और 0.18% बढ़े हैं।
लेकिन फिर भी ग्रीन में ही बंद हुए हैं और दोनों एक साथ बंद हुए हैं। ये भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो कई बार इसको समझा चुका हूँ। इसके अलावा मेटल सेक्टर था जो टॉप गेनर था आज का 1.49%। इसके बारे में भी मैं काफ़ी दिन से बता रहा हूँ, वीकली वीडियो में बताया था कि मेटल्स में ही तेजी आती नजर आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है। इसके अलावा रियलिटी सेक्टर 1.39% और इसके अलावा मिड कैप में, स्मॉल कैप में और ऑटो सेक्टर, इंफ्रा, एनर्जी, आईटी, एमएनसी, हेल्थ केयर, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज सब बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि गिरने वाला सेक्टर भी था, बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मीडिया था, मीडिया सेक्टर ने थोड़ी सी गिरावट दिखाई 0.40% की और इसके अलावा एफएमसीजी में एक माइनर सी गिरावट है 0.15% की। हालांकि एक चमत्कार जो अभी छुपा हुआ है इन सब पूरे डेटा में वो ये कि आज एचडीएफसी बैंक जो है वो रेड में बंद हुआ। हालांकि बहुत कम गिरावट है बट ये रेड में बंद हुआ है 0.06। तो कल इस पे नज़र रखिएगा, कल ये बहुत तेज चलता हुआ नजर आ सकता है और बैंक निफ्टी को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ खींच के ले जा सकता है। अगर ये चलता नजर आए तो बहुत सेल मत कीजिएगा किसी भी तरह से, सेल के ट्रेड से तो वैसे ही बचने की कोशिश करिए, मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ। आइए अब चलते हैं चार्ट्स पे और समझते हैं कि वहाँ पे क्या करना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, आज जितनी भी कैंडल बनी है वो सब डोजी बनी है, ठीक है। देखिए निफ्टी की है, डेली कैंडल है, ये एक डोजी है। अगर आज के अलावा बात करें बैंक निफ्टी की तो ये बैंक निफ्टी है और भी माइन्यूट और बहुत छोटा वाला पतली बॉडी के साथ डोजी बना है, दोनों तरफ बड़े बड़े विक्स हैं, ठीक है, बड़े बड़े शेडोज़ हैं। और इसके अलावा बात करें अपना फाइनेंशियल सर्विसेज की तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी बहुत अच्छा सा डोजी बना है। हालांकि नीचे की जो लेग है वो नीचे की शेडो जो है वो ज़्यादा बड़ी है, विच इंडिकेट्स के बुल्स ने बहुत अच्छे से बाइंग करी है। इसका मतलब कल बैंक्स चलते हुए नजर आएंगे। फिर से बोल रहा हूँ आपको, फाइनेंशियल सेक्टर। हालांकि मिड कैप जो है ना, मिड कैप में एक अलग खेल नज़र आया और मिड कैप लगातार ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बुलिश कैंडल बोलते हैं इसको। और इसमें जो बड़ी वाली गिरावट आई थी उसको इसने 50% से ज़्यादा कवर कर लिया। ये अगेन अनदर साइन, जब किसी बड़ी लंबी कैंडल को अगर 50% से ज़्यादा रिट्रेस कर दे कोई भी, स्टॉक में भी चलता है ये और इंडाइसिस में भी और किसी भी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, कमोडिटी में भी। तो 50% से ज़्यादा अगर रिट्रेस कर दे तो इसका मतलब होता है कि वो जो फॉल था वो, या जो भी साइड पे था, अगर आप साइड पे इतनी लंबी कैंडल बने और उसका 50% नीचे गिर जाए और वहाँ ना रुके तो फिर वो खतरनाक हो जाता है। और नीचे अगर गिरा है तो फिर वापसी में अगर 50% को पार कर ले और फिर उसके बाद चले तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और इसने 50% से ज़्यादा रिट्रीव कर लिया है अपना अभी। और अब इसके अंदर में अगर बढ़त आती है, अगर आप देखें तो देखिए ये इसका जो फॉल था वो यहाँ तक का था और अभी अगर बात करें तो 61.8% जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिबोनाची का लेवल, उसको भी पार कर कर क्लोजिंग दी है। और अगर सिर्फ जो गिरावट वाला दिन था एक, अगर उसी को माने तो भी 61.8% पे जाकर रुका है। दोनों तरह से ये बहुत स्ट्रांग बनता है साइन के अब मार्केट में स्ट्रेंथ है। अब लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर लेवल्स नोट करते हैं ना यार, आप कॉपी में नोट करके रखिए, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करिए कि यहाँ आएगा तो बाय करूंगा और वहाँ आएगा तो सेल करूंगा। और इतना छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है कि मतलब रिस्क होता ही नहीं है और डेफिनेटली गेम प्रॉफिटेबल होगा। करके देखिए। आइए अब लेवल्स नोट कर लेते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए। देखिए अगर निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया इंपॉर्टेंट लेवल, आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि अगर निफ्टी कल, ये स्पॉट की बात हो रही है, ठीक है, निफ्टी अगर कल ऊपर रहता है अबव द लेवल 20,100 तो बाय करते ही रहिएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर आप बाय करते हैं 20,100 पे तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस जो है वो 20,100 से 120 के बीच में ही है। इसको अगर एक बार पार कर लिया तो ये तेज चलता हुआ नजर आएगा और सीधा 20,150-70 के बीच में पहुंच जाएगा। और अगर 20,170 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग गया ना तो बॉस मैं बता रहा हूँ कल ही शायद 150-200 पॉइंट की बढ़त आ जाए तो हैरान मत होइएगा, ठीक है। ये हो सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल, क्योंकि इसके बाद जो है वो ओपन ब्लू स्काई है, इसके बाद कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी पुराना डेटा हो या कोई रेजिस्टेंस हो, सब कुछ ओपन है और फ्री है, ठीक है। तो ये बहुत तेज चलेगा और जिस तरह की स्मॉल कैप में बाइंग हो रही है, मिड कैप में बाइंग हो रही है, वो बहुत अच्छा इंडिकेशन है, जिससे ये लग रहा है कि मार्केट अब नीचे तो नहीं गिरेगी। आज खास तौर पर एचडीएफसी को शायद मैनेज करा गया, गिराया गया। और रिलायंस को अगर आखिरी में बात करूँ तो जिसकी वजह से गिरता नजर आया, अगर आप ये देखें तो ये देखिए मेरे पास ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 10 मिनट का देख लीजिए। देखिए इसमें हमारे पास जो है ये आखिरी के अंदर में ये वाली कैंडल थी रिलायंस की, जिसमें कि ऊपर खेला गया बढ़ने से रोकने के लिए। ये थी 10 मिनट पहले यानी कि 320 पे। ये कैंडल में एचडीएफसी बैंक को गिराया गया और यहीं पे जाकर आईसीआईसीआई बैंक को रोका। अदरवाइज अगर आप देखें तो लगातार ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे सारे के सारे, ठीक है। दिस इज़ हाउ इट वाज गोइंग ऑन। और ये आखिरी में जो करा गया है ये सिर्फ इनको मैनेज करने के लिए किया है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस दौरान में भी मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो मिड कैप निफ्टी, ये रहा मिड कैप सिलेक्ट, तब भी ये लगातार बढ़ रहा था, ये रुका नहीं था,
यानी कि तब भी बाइंग हो रही थी और यहाँ से गिराकर कुछ शेयरों को रोककर इन्होंने सिर्फ ये क्लोजिंग मैनेज करी है कि ज़्यादा ऊपर ना चली जाए, क्योंकि निफ्टी की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी ऑप्शंस के प्रीमियम को मैनेज करने के लिए। सो दैट्स व्हाट हैज़ बीन डन। अब आइए लेवल्स तो आपको मैंने बता दिए, ऊपर के निफ्टी के नीचे के सुन लीजिए। सेल भी करना होगा तो कहाँ करना है, देखिए सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको 20,000 50-60 का एरिया, इनफैक्ट 68 मैंने बताया टू बी वेरी प्रिसाइज। जब तक इसके नीचे मार्केट ना आ जाए सेल के बारे में सोचिएगा भी मत, अभी मार्केट बहुत स्ट्रांग है। और अगर इसके नीचे आ जाती है 20,060 के नीचे ट्रेड करने लगती है, तो जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया या लेवल बनता है वो 20,040 का बनता है। यहाँ पर फिर से बाउंस करेगी, अगर झटका मारा फ्लिकर मारा तो यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए निफ्टी को, और अगर यहाँ भी नहीं रुकी तब आप सेल करने की सोचिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा, कल का सेल का ट्रेड मत लीजिएगा। और अगर नीचे जाएगी फिर इसके बाद तो अगली सपोर्ट 20,010 के आसपास आती है। इसको तोड़ा तो फिर से सपोर्ट है 19,980 पे, और उसको अगर तोड़ा तो फिर 67 के आसपास 65 के आसपास फिर से सपोर्ट आ जाती है। हालांकि फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो यही है 19,970 से 60-50 के बीच में फिर वापस बाउंस करेगी निफ्टी, अगर यहाँ तक आती है तो, जिसके कोई चांस नहीं है। और अगर इसको तोड़ दिया तो 19,935, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर वॉर जोन शुरू हो जाएगा। वॉर जोन शुरू हो जाएगा 19,890 से लेकर 19,840 का एरिया, ठीक है। और ये लेवल्स फिर आप बोलेंगे मैं क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर फॉल्स आते हैं तो फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, क्विकर, बहुत तेज आते हैं, इसलिए ये सब लेवल्स नीचे के हमेशा ज़रूर नोट करके रखिए, तो वो ज़रूर काम आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर नीचे चला गया तो फिर 17,800 तो फाइनल है। इसके नीचे तो फिलहाल किसी भी तरह से निफ्टी जाता हुआ अभी या अभी आने वाले कुछ समय तक नहीं दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, फिर से स्पॉट की बात है, ध्यान रखिएगा। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी सारा दिन आज साइडवेज था, और जो मैंने लेवल बना रखे हैं उसके मुताबिक अगर आपको ये मिल जाए ऊपर किस लेवल के 46,000 के, तो इसके बारे में सोचिएगा, सिर्फ बाय का सेल का मत सोचिएगा, ठीक है। हालांकि जो सपोर्ट है वो 45,970 से 890 तक का एरिया जो है ये वॉरजोन काइंड्स होगा, इसके बीच में मार्केट हो सकता है घूमती रहे बैंक निफ्टी। इस दौरान में ना ही लें कोई ट्रेड तो बेहतर होगा, ठीक है। अनलेस यू आर वेरी गुड एट स्कैल्पिंग और प्राइस एक्शन आपको आता है, तो आप उसमें कैंडल बनती हुई देखकर उसके अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग एक बार वो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से आज मार्केट ने पूरा दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने गुजारा है, कल भी अगर इसको ऐसे रखते हैं और मंडे को बढ़त आती है तो ये वाला एरिया होगा जहाँ पे कि मार्केट सारा दिन घूमकर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं और ऊपर की, अगर ऊपर जाना है तो देखिए बैंक निफ्टी को सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है वो 46,050 के आसपास है, और अगर इसको पार कर जाता है तो फिर इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 46,100 से लेकर 160-70 का एरिया है, जहाँ पे कि रेजिस्टेंस आती नजर आएगी। और अगर इसको पार कर लिया तो बॉस फिर नो लुकिंग बैक है, देर इज नो रेजिस्टेंस दूर दूर तक, फिर इसके बाद तो ऊपर ही जा रहा है और फिर सीधा रुकेगा कहाँ, 46,270-80 का एरिया है, यहाँ पर जाकर रुक सकता है, वरना यहाँ तक ये दौड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको भी पार करके क्लोजिंग दे दी तो बॉस पोजीशन कैरी करने में हिचकिचाइएगा मत, दूर की मगर सस्ती वाली, और मंथली में खरीदिएगा तो वो आपको वो अच्छा प्रॉफिट मंडे को भी देती हुई नजर आ सकती है। अब नीचे की बात कर लेते हैं, अगर बैंक निफ्टी ही है जो गिरा सकता है मार्केट को या खतरा आ सकता है, तो अगर ये गिरना है तो बहुत सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आपको इंतजार करना है 45,890 का। इसको अगर ये तोड़कर 5-10 मिनट ट्रेड कर ले, मैं फिर बोल रहा हूँ फ्लिकर मारेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करिएगा खेल, इंतजार कीजिएगा 45,890-80 का एरिया, इसको तोड़कर अगर ट्रेड करने लग जाए 5-10 मिनट कर ले बैंक निफ्टी, तब सोचिएगा सेल की, और वो भी बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि उसके बाद फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 45,815 से 800 के बीच में आ जाती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो जो सबसे बढ़िया सपोर्ट 790 की है, यहाँ पर आकर बाउंस करने के बहुत चांसेस हैं। और अगर इसको भी नहीं बचा पाया बैंक निफ्टी, तब है जो असली फॉल आता हुआ नजर आएगा। हालांकि उसके बाद सपोर्ट 732 पे भी है छोटी सी, 680 पे भी है, और उसके बाद वॉर जोन शुरू होता है जाके 45,660 से लेकर 45,580 के एरिया में, यहाँ तक बैंक निफ्टी फिर आ सकता है। और अगर यहाँ तक आ गया तो यहीं से बाउंस कर जाना चाहिए, और अगर यहाँ बाउंस नहीं करा तो अभी तक जितना बढ़त आई थी 2-1 दिन में वो सारी की सारी नलीफाई हो गई है, और बुल्स ने वो प्रॉफिट बुक कर दिया है, रिटेल को माल चिपका दिया गया, ये मान लीजिएगा। फिर उसके बाद एक अच्छी से गिरावट का दौर शुरू होगा, और मार्केट फिर उसके बाद 45,570 के नीचे सीधा जाएगी
480 के बाद फिर 360 और 360 को भी अगर तोड़ दिया तो फिर बड़ा वाला फॉल नीचे की तरफ में 44,500 तक के लिए पॉसिबल होगा। हालांकि उससे पहले 230 और 40 के बीच में भी सपोर्ट है, थोड़ी सी वहाँ पर रुकता हुआ नज़र आना चाहिए। बैंक निफ्टी अगर रुकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर बड़ा वाला फॉल जो है वो जाता हुआ नज़र आएगा। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। और बॉस स्टे कनेक्टेड, मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ आपको, हर रोज़ की लर्निंग बताता हूँ। जैसे कि आज जो बताया है वो आपको मैंने डोजी कैंडल के बारे में बताया है, दैट दी ओनली वरी। और दूसरा पीसीआर के बारे में बताया है कि कल पीसीआर बहुत बड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने कल ही बता दिया था कि आज बैंक निफ्टी में बहुत चांसेस नहीं है ऊपर के। और वो इसलिए था क्योंकि वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को मैनेज किया गया था, ऊपर ले गए थे, आज कंसोलिडेशन हो गया है। अब आज निफ्टी को भी कंसोलिडेट करा गया है, बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि कल फिर से मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ती हुई नज़र आए। बाकी 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद लाइव आकर मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा सिखाऊंगा। और बता रहा हूँ आपको, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कहीं पे भी गूगल और किसी यूट्यूब में नहीं मिलती हैं। ट्रेडर कैसे बनते हैं या कैसे एंट्री मारते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस होता है, और आपके जो इश्यूज होते हैं जहाँ पे अटकते हैं जिसकी वजह से आप लॉस लेते हैं, वो सब आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा और सिखाने की कोशिश करूँगा। only after once I have 1000 plus subscribers. So don't forget to subscribe. With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.